जय हिंद साथियों। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है 52416 52,416 को भाग देने पर 312 से हमें 168 प्राप्त होता है। तो 52.416 भागा 0.0168 बराबर क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3.12, 312, 3120, 31.2। तो इसको बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है किसका किसका बीच का रेशियो। तो दिया हुआ है 52.416 भागा 0.0168। तो यहाँ पर जो ये भाग में है उसको हम बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर ही इस स्थान में आ जाएगा, और इसे बराबर चिन्ह के इधर लाने पर ये हमें भाग के रूप में प्राप्त होगा। या बहुत कोई को समझ में चूंकि नहीं आता तो लिख बताना होगा 52416 भागा 312 बराबर 168। ये दिया हुआ है, इसका नीचे 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इसे हम भाग में है जो बराबर चिन्ह किधर जाएगा तो ये गुना में होगा, अर्थात ऊपर जाएगा, और यहाँ पर ये जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको हम उसी प्रकार से करते हैं। क्या हमें प्राप्त हो रहा है 52416 बाय 168 इक्वल टू 312 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर जब ये हमको दिया हुआ है, इसको 1 मान लेंगे या इसका नाम ए दे देते हैं। बाय क्वेश्चन क्या प्राप्त हो रहा है, हमें क्या दिया हुआ है 52.416 बाय 0.0168। दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक दिया हुआ है, यहाँ नीचे में 4 अंक दिया हुआ है। तो मैं इसे ऊपर में 1 0 और बढ़ा दूंगा, जिससे दशमलव के जो अंक दिए हुए हैं वो बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये दशमलव कट जाएगा, और जब दशमलव कट गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 52416 0 बाय 168। और इसके बाद फिर हमें क्या प्राप्त होगा फ्रॉम 1 x हमें क्या प्राप्त होगा 52416 बाय 168 बराबर दिया हुआ है 312। तो यहाँ पर इस मान को बैठा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 312 और ये वाला 0। इसको हम लिख सकते हैं 52416 बाय 168 इंटू 10 लिख सकते हैं। वही 10 यहाँ पर 0 ऐड हो जाएगा। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, अर्थात कौन सा सही हो जाएगा, ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास दिया हुआ है दूसरा नंबर का क्वेश्चन 1/3.718 इक्वल टू 0.2689 हो तो 1/0.0003718 बराबर क्या होगा। ठीक है,
इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0.2689, 2.689, 26.89, 2689। तो कौन सा होगा, इसी संबंध में हमें बनाना है क्वेश्चन। तो ये तो हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 1/3.718 इक्वल टू 0.2689 है। तो जब इतना यहाँ दिया हुआ है, वैसी स्थिति में हमें मान निकालना है क्या जगह 1/0.0003718 का। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/3.718 इंटू 10 का पावर, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ के बाद इस दशमलव दे रहे हैं तो इसके आगे कितना हो रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 10 का पावर हो जाएगा -4। 10 का जो पावर है वो हो जाएगा -4। और जब यहाँ पर 10 का पावर जो -4 हो गया, तो हम 10 का पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1/3.718 इंटू 10 का पावर 4। और यहाँ पर इसका मान जो है दिया हुआ है यहाँ 0.2689 इंटू ये 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम्स। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2689, 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ मैंने दशमलव बैठाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2689। यह मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √60 184 इक्वल टू दिया हुआ है 78। अब ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ 6084 बाई 6 बाई हो जाएगा 100 जोड़ वर्गमूल 6084 भागा 1 दशमलव जगह में 1 और 4 अंक है तो 4 जीरो जोड़ फिर से वही 6084 भागा दशमलव जगह में 1 देंगे और ये जितना भी संख्या है उसके जगह में 0 6 जोड़ फिर वही 6084 भागा दशमलव बाद 8 जीरो है 2 3 4 5 6 7 8। अब अगला जो है स्टेप 6084 √6084 का वैल्यू दिया हुआ है 78, तो ये हुआ 78 बाई 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो होगा 10 प्लस यहाँ पर उसी प्रकार से होगा 78 बाई 100 प्लस 78 बाई 1000 प्लस 78 बाई 10
1000। अब यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, या तो 78 को हम बाहर कर देंगे, 78/10 को हम कॉमन निकाल लिए हैं, अंदर में क्या बच गया है 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000। अब यहाँ पर जब इतना बच गया है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त होगा 78, ये इसे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7.8। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एलसीएम 1000 हुआ, यहाँ पर हो गया 1000 जोड़ यहाँ से 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 100 जोड़ 10 जोड़ 1। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 7.8 × 11111/1000। अब क्या प्राप्त हुआ 7.8 × 1.111। अब हम इसे मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना प्राप्त होगा 8.6 658। या तो हम इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहीं पर ही इसको दशमलव में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं। या तो हम इस विधि को अपनाएंगे, या फिर नेक्स्ट स्टेप यहीं पर लेंगे, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 7.8 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा इतना प्लस 0.78, और इसे डिवाइड करेंगे तो होगा प्लस 0.078, इतना प्लस 0.0078। और जब इतना करने के बाद फिर हम इसको ऐड करेंगे तो भी हमको परिणाम इतना ही प्राप्त होगा। तो दोनों में से जो आपको इजी बुझाएगा आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब बाई 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 × 0.27, इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए माना a बराबर 0.73 और b बराबर 0.27, और इसको हम जब इस प्रकार से मानेंगे तो फॉर्मूला जो हो जाएगा a³ प्लस b³ बटा a² प्लस b² माइनस ab बराबर a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab बाई a² प्लस b² माइनस ab हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या होगा a प्लस b। और जब a प्लस b हुआ तो इसे हम ऐड करेंगे a और b का वैल्यू को 0.73 प्लस 0.27, और जब ऐड करेंगे तो होगा 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10 के 0 1, 2 अंक के बाद दशमलव, तो क्या हुआ 1।
ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 0.125 प्लस 0.27 बाई 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.15 प्लस 0.09। ये देखने में तो लग रहा है कि भाई थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में, लेकिन इसको बहुत ही इजी वे में बनाया जा सकता है। कैसे? 0.125 को हम लिख सकते हैं 0.5 का होल क्यूब, और उसी प्रकार से 0.027 को हम लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब। और जब इतना हो जाएगा, और ये 0.15 को हम लिख सकते हैं 0.15 को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.3। जब इतना हम लिख सकते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब बटा 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.3, ये गुना है, प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब जब इतना हमें प्राप्त हुआ तो ये फॉर्मूला में हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों एक ही चीज़ है, प्लस माइनस आगे पीछे है, कट जाएगा। तो ए प्लस बी जो प्राप्त हुआ हमें, तो ए प्लस बी का मतलब हुआ 0.5 प्लस 0.3, ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.8। ये होगा हमारा इसका आंसर। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 27.5 माइनस 19.3 का होल स्क्वायर प्लस 27.9 प्लस 19.3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और नीचे में है 27.5 का होल स्क्वायर प्लस 19.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ए बराबर 27.5 और बी बराबर 19.3, और इसे हम जब लिखेंगे फॉर्मूला में तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी। तो अब यहाँ पर इसको जब फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस नहीं है, प्लस है तो प्लस 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इतना हो गया तो फिर यहाँ ये कट जा रहा है, और इसे हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काट दिए तो क्या प्राप्त हुआ 2। यहीं पर हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.45 का होल स्क्वायर माइनस 0.47 इंटू 0.45 बाई
0.47 का होल क्यूब प्लस 0.45 का होल क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब यहाँ पे इतना दिया हुआ है तो हम इसे उसी प्रकार से करेंगे। a बराबर 0.47, b बराबर 0.45। तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और जब इतना है यहाँ पे ये कट गया, क्या हुआ 1 बाई ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ 1 बाई ए प्लस बी, ये जोड़ेंगे हम 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9 हुआ 0.92। ये नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.53 का बार, इसे बार कहते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको बनाने का तरीका है, माना x बराबर 0.53 का बार। अब इसका मतलब होता है 0.53 53 53, ये बढ़ते रहेगा नॉन स्टॉप इन्फिनिटी तक। जब इतना ये बढ़ रहा है तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक 53 को बाहर निकालने के लिए हम इसे 100 से दोनों ओर गुना करेंगे, दोनों और 100 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, 100 से गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100x। ये होगा 53.5353 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये हुआ 1, ये हुआ 2, 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 जब करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 100 में x घटाएंगे, यहाँ पे x है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हुआ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को घटाएंगे, 100x में x घटाएंगे तो क्या होगा 99x, और ये वाला में इसको घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 53। तो x बराबर क्या हुआ 53/99। तो 53/99 ये सी नंबर आंसर हमारा सही होगा। धन्यवाद।